नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की हमें प्रदान की गई है। देखिए, यह जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए पाठों में बदलाव किया गया है। नए कोर्स पर आधारित यह अभ्यास पुस्तिका है। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में जो पाठ दिए गए हैं, इनके प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तकों से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के भी सभी प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2, बुद्धि का फल। देखिए, यह नया पाठ है। इसमें आप देखेंगे हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक दी गई है, इससे आप इन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। देखिए, इसमें प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प छाट कर लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा। आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 का पाठ 2 इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बीरबल ने घड़ा कद्दू के फूल पर रखा। इसके बाद है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो उसका राइट आंसर है, बीरबल का सेवक बीरबल की ताली सुनकर दरबार में आ गया। इसके बाद देखिए अगला है, अति लघुत्तरी प्रश्न। एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न है तीसरा, अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। इसका राइट आंसर है, भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। इसके बाद अगला है प्रश्न 4, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो उसका राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 6 के अनुच्छेद 6 से, आलम पनाह। इसके बाद है, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को कितना समय लगा। तो उसका राइट आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 15 दिन का समय लगा। इसके बाद है, बीरबल ने लंका के दूत से किस चीज़ को वापस देकर जाने को कहा। तो उसका राइट आंसर है, घड़ा को वापस देकर जाने को कहा। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है। देखिए, प्रश्न 7 है, आपको क्या लगता है कि लंका के राजा ने बुद्धि के फल की मांग बादशाह अकबर से ही क्यों की होगी। लिखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। इसका आंसर है, बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा। तो इसका राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 7 के अनुच्छेद 3 से। इसका राइट आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बुद्धि का फल तब असर करेगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद है अगला प्रश्न 9वां, दूध को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है। इसका राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 6 और 7 से। देखिए, इस प्रकार से, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा। यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए, लंका के जो राजा हैं ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न। देखिए, 11वां प्रश्न है, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो अब इसका आंसर लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के अनुच्छेद 9 से। देखिए, इस प्रकार से इसका आंसर, बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है।
लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप पाठ्य पुस्तक से ही लिख सकते हैं। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथों में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 12 प्रश्नों के आंसर हम अपने पाठ 2 हिंदी की जो पुस्तक है इससे हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको पाठ 2 के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।